मेरा कासिद खैर दी खबर सुना मेरे दिल पर वलन दा क्या आखे तैं किवें हाल सुनायो को तू दर्द झलन दा क्या आखे उंदी किवें रमज दसेंदी है गल गए हैं गलन दा क्या आखे जावेद मेरा सिज लांदा पे ऊ शाम ढलन दा क्या आखे। नाजरीन, ये शायरी है एक अदब से ताल्लुक रखने वाले एक डकैत की जिसका नाम है जावेद लिशारी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इल्म व अदब से मुंसलिक लोग कभी चोर और डाकू नहीं हो सकते। तारीख गवाह है अदब से मुंसलिक लोगों का ताल्लुक हमेशा महज़ब मुआशरे से रहा है। ये बेज़रर से लोग होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा मुआशरती तलखियाँ बेराह रवी का मौजब बनती हैं। एक ऐसी मिसाल जिसका जिक्र करते हुए भी मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं भी इन गैर यकीनी मुआशरती इक़दार का हिस्सा हूँ। हमारा मुआशरा बेदर्दी से सज़ा जज़ा के अमल से तो वाकिफ़ है, लेकिन इस्लाह के अमल से वाकिफ़ नहीं। हाँ, एक ऐसे डकैत की मिसाल जो बदनाम ज़माना जावेद लिशारी, जिससे हर फर्द वाकिफ़ है। जावेद लिशारी ज़करिया यूनिवर्सिटी में अदब का तालिब इल्म था, जिसकी शायरी जिंदा दिली की आला मिसाल है। अचानक मुआशरती रिवायात ने करवट बदली और जावेद लिशारी अदब के तालिब इल्म से बदनाम ज़माना डकैत में तब्दील हुआ। कहा जाता है कि जावेद लिशारी का ताल्लुक शाह सदरुद्दीन से था। उसे कुछ दोस्त बलोच कबीले से ताल्लुक रखने वाले मिलने के लिए शाह सदरुद्दीन आए। इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं कि जावेद लिशारी का अपने बलोच मेहमान दोस्तों के साथ अपने ही गांव या शहर से गुजर होता है। इतने में वहां से एक राहगीर खातून पे उन बलोचों की नजर पड़ती है। इतने में उन्होंने जावेद लिशारी से उस खातून से मिलवाने का तकाजा किया, जो कि बलोच रिवायात के सख्त खिलाफ था। जावेद ने वक्ती तौर पे नज़रअंदाज भी किया, उन्हें बुरा भला भी कहा और मेहमान नवाजी के तकाजे भी नहीं भूला। तो ये बात उन्हें नागवार गुजरी। काफी अरसा जावेद लिशारी और उनके दरमियान तलख कलामी भी चलती रही। वो अपने घरों को लौट गए। खैर, वक्त गुजरता गया। उसका भाई हनीफ लिशारी का भी उन लोगों से राब्ता था जो जावेद लिशारी और उन बलोचों के दरमियान में मामलात चल रहे थे। उसका भाई हनीफ इससे नावाकिफ था। बलोचों ने उन्हें वरगला के अपने इलाके में कि हमारे पास दावत के लिए आओ। वो दावत पे चला जाता है उनके पास। वहां जाकर उन्होंने हनीफ लिशारी को यरगमाल बना लिया और हनीफ लिशारी के भाई जावेद लिशारी से राब्ता करना शुरू किया कि आपके भाई की जिंदगी को खतरा है, आप हमें वो औरत पेश करो। जिस पे जावेद लिशारी ने बलोच कल्चर की एक आला मिसाल कायम की। उसने कहा, हम भाई तो कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन इज्जत का सौदा नहीं कर सकते। ये बात उन्हें नागवार गुजरी। उन्होंने एक दिन ऐसा आया कि हनीफ लिशारी को मार के मैयत उसके सुपुर्द कर दी, जो कि जावेद लिशारी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त वाक़या था। रिवायात मिलती हैं कि उसने बारहा अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया, थाना कचहरियां भुगती, लेकिन शायद उसे इंसाफ नहीं मिला। ये सारी चीजें वो अपने भाई की मौत नहीं भूल सकता था। उसने घर जाते ही अपनी भाई की तमाम जायदाद फिरोख्त कर दी
اور اس میں جتنی پیسے اس نے اکٹھے کیے اس سے اسلحہ لیا اور بہت سے بے راہ روی کا شکار لوگوں سے اس نے روابط شروع کیے، اپنی ایک گینگ بنا ڈالی۔ اس گینگ کو ہمراہ لے کے بمبائے اسلحہ وہ ان بلوچوں کے ٹھکانے پہ پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جا کر انہوں نے ان تمام بلوچوں کو جتنے بھی وہاں پہ رہائش پذیر تھے کافی تعداد میں ان لوگوں کو مار دیا۔ مار کے وہ واپس آیا یہاں آ کے اس کے لیے واپسی کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ اس نے اس کے اندر انتقام کی شدت بہت زیادہ وسعت اختیار کر چکی تھی اور اسے معاشرے نے بھی قبول نہیں کیا اس کے اس عمل سے۔ جاوید لشاری نے اپنا ذریعہ معاش چلانے کے لیے اور اپنا روزی روٹی کمانے کے لیے چوری ڈکیٹی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ خیر وقت بڑا ظالم ہوتا ہے، وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے، اس کے اوپر کئی قسم کے بڑے سنگین پرچے درج ہوئے، وہ اشتہاری رہا، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ ایک دن اچانک اس کا پنجاب پولیس سے سامنا ہوتا ہے اور وہ اس مقابلے میں مارا جاتا ہے، لیکن جاوید لشاری کی شاعری آج بھی زندہ ہے۔ ہمیں وہ ایک سبق دے گیا کہ ایک معزز شہری کس طرح معاشرتی بے راہ رویوں کا شکار ہوتا ہے۔ دوستو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب بھی نوجوان راستے سے بھٹکنے لگ جائیں تو خدا را انہیں اصلاح کی طرف لائیں، ان کی اصلاح کریں۔ یہ بڑے حساس مزاج لوگ ہوتے ہیں، انہیں صحیح راہ راست پہ لانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ آج اگر وہ زندہ ہوتا، بے راہ روی کا شکار نہ ہوتا تو ہمارے معاشرے کا بہترین اچھا شہری ثابت ہوتا۔ شکریہ۔